Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class 9th, in previous video we have learned the grammar part A and B. Now today we will learn the grammar part C, D and E. Number C is choose whether the following nouns are countable or uncountable. Also use the words in sentences of your own. जो words हमें given है हमने उसमें बताना है कि ये countable हैं या uncountable. Countable वो nouns होते हैं which can count, जो कि काउंट किए जा सकते हैं ईजीली. अनकाउंटेबल वो जो हम काउंट नहीं कर सकते, मतलब 1 2 3 में हम इस तरह करके उसको काउंट नहीं कर सकते. अब जैसे कॉफ़ी है हमारे पास, अब हम उसको ऐसे तो काउंट नहीं कर सकते ना कि कॉफ़ी का 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप, तो इसलिए कॉफ़ी क्या है, अनकाउंटेबल है. टी भी हमारे पास अनकाउंटेबल है. बॉय, अब बॉय काउंटेबल है. कैसे काउंटेबल है कि अगर बहुत सारे बॉयज़ खड़े हों तो हम इजीली उनको काउंट कर सकते हैं कि 1 2 3 एंड 4 एंड सो ऑन. सोप भी हमारे पास काउंटेबल है क्योंकि सोप को भी हम इजीली काउंट कर सकते हैं. इसी तरह टेबल भी काउंटेबल है. कार भी काउंटेबल है. हनी, अब हनी अनकाउंटेबल है क्योंकि हम हनी का एक एक ड्रॉप काउंट नहीं कर सकते. इसी तरह कीबोर्ड भी हमारे पास काउंटेबल है. फिर है फिल इन द ब्लैंक्स विद अ नाउन, यूज़ ईच नाउन ओनली वन टाइम. अच्छा, आई डोंट हैव मच डैश, इट्स जस्ट 2 स्मॉल बैग्स. अब देखें बैग्स का वर्ड यूज़ हुआ है. अब ऊपर आप अपने पास वर्ड बैंक में देखें कि कौन सा वर्ड ऐसा है जो इसमें सूटेबल है. तो लगेज क्या है, अब हम क्या कह रहे हैं, इट्स जस्ट 2 स्मॉल बैग्स, यानी आई डोंट हैव मच लगेज. नंबर 2 है they are going to tell you all you want to know, they are going to give you a lot of information. देखिए लिखा हुआ है कि tell you all you want to know, तो अब ये बात क्या आ रही कि वो आपको कुछ बताना चाह रहे हैं. तो किस बारे में, क्या इन्फॉर्मेशन. there is room for everybody to sit down, there are a lot of dash. देखिए हर जो लाइन है, जो सेंटेंस है, उसमें आपको एक हिंट दिया जाता है पहले से कि इसमें इस ब्लैंक में क्या आएगा. अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि ब्लैंक में क्या आ रहा है तो आप सेंटेंस को पढ़ें, उसमें कोई ना कोई ऐसा हिंट मौजूद होता है. जैसे सिट डाउन, तो सिट डाउन के लिए फिर क्या यूज़ हो रहा है, चेयर्स. वी हैव नो डैश नॉट इवन अ बेड और अ टेबल. अब देखें बेड और अ टेबल क्या आता है हमारे पास, फर्नीचर में. What does Arif look like? He's got a long beard and very short hair. अच्छा, पार्ट सी में कहा गया था कि ऑल्सो यूज़ द वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन. तो ये इसके सेंटेंसेस आपने खुद बनाने. इट्स टू ईजी. कॉफ़ी, टी, बॉय, इन सब के सेंटेंसेस आपने बनाने हैं. अच्छा, पार्ट ई है हमारे पास. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय यूजिंग द फॉलोइंग कलेक्टिव नाउन्स. वर्ड बैंक में हमारे पास कलेक्टिव नाउन्स है. अच्छा, वर्ड इज़ कलेक्टिव नाउन्स, वो जो विच इज़ सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन मीनिंग. यानी कि अब जैसे आर्मी है, आर्मी वर्ड जो है वो सिंगुलर इन फॉर्म है लेकिन उसका मतलब जो है वो प्लूरल है क्योंकि आर्मी में बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं. मेरी एक पहली वीडियो भी थी इस पर जिसमें मैंने कलेक्टिव नाउन्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इन सब के बारे में डिटेल से बताया था. फिर से बता रही हूँ कि कलेक्टिव नाउन क्या है, जो सिंगुलर इन फॉर्म और प्लूरल इन मीनिंग हो. अब फर्स्ट है अ डैश ऑफ लकस्ट अटैक द क्रॉप्स. अब इसके लिए जो सूटेबल कलेक्टिव नाउन है वो है स्वाम. फिर है अ डैश ऑफ बर्ड्स इज़ ऑलवेज अ ब्यूटीफुल साइट. तो बर्ड्स के लिए वर्ड फ्लॉक यूज़ होता है. फिर है दे वेलकम द चीफ गेस्ट विद अ डैश ऑफ फ्लावर्स. तो फ्लावर्स के लिए क्या यूज़ होता है, बुके. As we drove down the countryside, we saw a dash of sheep grazing in the fields. Sheep के लिए word जो है वो herd use होता है. A dash of thieves has been arrested by the police. Thieves word है तो उसके लिए क्या use होता है, gang. I hope कि आपको countable noun, uncountable noun, fill in the blanks and collective nouns की समझ आ गई होगी.